बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं बहुत महंगे तरीन सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरे इर्द गिर्द कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। मतलब कहाँ से मैं सस्ते सस्ते कपड़े लाऊं जबकि मेरे क्लाइंट्स महंगे कपड़े पसंद करते हैं। खैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल जो केसरिया से लिया गया है और ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। खैर गोल नेकलाइन के साथ इस तरह नेकलाइन को बनाया गया, लेस को डाई करवा कर लगा दिया गया है। क्योंकि ये कलर थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो सेम कलर की लेस डाई हो तो तभी सूट की लुक बनती है। अब चेक करें, इस तरह गोल नेकलाइन बनाया गया, साथ में हमने लेस को अटैच किया। मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ, शटल की लेस यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे वो लुक ही नहीं आती और मिल्की लेसेस एक्सपेंसिव होती हैं। बाकी चलते हैं, इसके स्लीव्स देख लेते हैं। क्या हसीन स्लीव्स दिख रहे हैं, ठा करके खूबसूरत लगने वाली लेस। मतलब जो हसीन दिखी है ना, 3D फ्लावर के साथ बनाई गई है। और ज़ाहिर बात है जब इस तरह की लेसेस होती हैं तो वो एक्सपेंसिव होती हैं और वो खूबसूरत भी कितनी दिखती है। ऐसी लेसेस आपको वाइट कलर में मिलती हैं और ये प्योर मिल्की है, तभी तो कलर खूबसूरत आते हैं। एक टाइम के लिए मैंने सोचा जो फ्लावर इसकी प्रिंट का पिंक कलर, पीची पिंक कलर जा रहा है, मैं वो डाई करवाऊँ, कंट्रास्ट में बनाऊँ, लेकिन यकीन माने जो सेम कलर डिसेंट दिख रहा है ना, मतलब ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। हमने दामन पर भी, आगे पीछे दामन पर इस तरह लेस को अटैच किया। अब 3D फ्लावर के साथ ठा ठा किया है। मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसी दिखी। चिकनकारी की छोटी छोटी सी बूटी ओवरऑल शर्ट पे हुई है। हमने चौक पर भी लेस को लगा दिया। साथ में हमने फ्रंट साइड पे इनर रखा क्योंकि होल्स थे। बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच किया। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। बग़ैर कुंदे की शलवार बनाई गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को बग़ैर कुंदे की चाहिए थी और थोड़ी सी खुली शलवार को बनाया गया। घेर अच्छा खासा रखा गया है कि फ़िटिंग ना हो, बेल्ट वाली बनाई गई है। बाकी जो है ज़ारबन या इलास्टिक जो भी डालनी हो वो मेरी क्लाइंट खुद डाल लेंगी। ये रहा इसका दुपट्टा, इसकी चिकनकारी हुई है लॉन्ग वाली साइड पर और साइडों पे मैंने पीको करवा दी पल्लू वाली साइड पर। तो वो मैंने क्यों नहीं दिखाई, रह गई होगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी मैंने डिस्पैच करने थे, वीडियो बनाई। और चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये केसरिया का 3 पीस का सूट है और ये प्लेन प्रिंट के साथ सूट दिया गया था। अच्छा, कुछ पैचेस वैचेस तो होते नहीं है ना, एम्ब्रॉयडरी थी तो सोचा नेक लाइन को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाए। अब चेक करें, इस तरह लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। ये लेसेस भी डाई करवाई गई हैं। ज़ाहिर बात है सूट के साथ का कलर मिलना सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह पेंटिक्स डाली गई हैं और नेक लाइन क्या स्टाइलिश दिख रहा है। मतलब जो इसकी लुक आई है ना, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगे। आप कहेंगे ठाठा बहुत करती है, जो चीज़ अच्छी होती है या जो अच्छी दिख रही है तो मैं क्यों ना बोलूँ। अगर आपके भी दिल को अच्छी लगे तो आप भी कमेंट में कह सकते हैं। तो खैर चलते हैं, स्लीव्स को देख लेते हैं। ये स्लीव्स पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया। ये कुछ इस तरह बड़ी खूबसूरत लेस दी गई थी, इसको भी डाई करवाया गया और लगा दिया गया। मतलब इस तरह की चीज़ें ऐड करने से ज़ाहिर बात है अब कितना डिसेंट ये आर्टिकल दिख रहा है। लाइट बेज कलर है और प्यारा दिख रहा है। बाकी दामन पर भी हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया। ज़ाहिर बात है शशके करने हैं तो पूरे पूरे करेंगे, थोड़े तो नहीं करेंगे, आधे अधूरे भी नहीं करेंगे। मिल्की लेस मैंने यूज़ की है। डाई ज़ाहिर बात है लाइट कलर होगा तो उसके डाई के चार्जेस कम हो जाते हैं, लेकिन जब डार्क कलर डाई करवाते हैं तो डायर अच्छी खासी अमाउंट को चार्ज करता है और ये मिल्की लेसेस महंगी आती हैं, सस्ती नहीं आती हैं। बाकी बग़ैर कुंदे की शलवार रखी गई है। चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। इस तरह चिकनकारी में दुपट्टा दिया गया है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये चेक करें, इस तरह इस पर चिकनकारी हुई है इसकी लॉन्ग वाली साइड पर और पल्लू वाली साइड पर मैंने पीको करवा ली। जो वो किंगरी वाली पीको होती है ना, वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे माइंड से ही निकल गया था, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी केसरिया का 3 पीस का सूट है और ये खद्दर स्टफ़ में दिया गया है। जो पहले के दिखाए हैं वो लोन स्टफ़ में थे और ये खद्दर का सूट है। इस तरह गोल नेकलाइन के साथ
लेस को डाई करवा कर लगा दिया। सिंपल सा नेक लाइन रखा गया है, लेकिन लेस के साथ थोड़े से शशके हो जाते हैं, प्यारा दिखता है। आप चेक करें, इस तरह राउंड वाली इस तरह की भी लेस ना बहुत खूबसूरत दिखती है। ऐसे लगता है कि आपने लूप्स बनाए हुए हैं। गोल नेक लाइन के साथ कुछ इस तरह रखा गया। फिनिशिंग आपने खुद चेक करनी है, मुझे खुद तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है खद्दर का ये 3 पीस का सूट है। स्लीव्स पर हमने लेस को लगा दिया, नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह लेस को लगाया गया और सेम कलर डाई करवाया गया जो सूट का जा रहा है। इससे पहले भी मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया था, उनका थोड़ा-सा डार्क जो इसकी चिकनकारी का कलर है वो डाई करवाया था, लेकिन इनका मैंने सेम कलर का डाई करवाया। उस तरह भी अच्छा लग रहा था, इस तरह भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अब ये रहा इसका दामन, दामन पर मैंने लेस को लगाया, मतलब क्या खूबसूरत दिख रही है। मतलब इतनी कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये लेस इसको। बाकी चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया। ज़ाहिरी बात है, लुक तो तभी बनती है जब प्रॉपर ड्रेस को स्टिच करवाया जाए। बैक साइड पर भी लेस को लगाया गया, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि लेसेस होनी चाहिए और कुछ लोग सिंपल स्टिच करवाते हैं। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। बग़ैर कुंदे की शलवार को बनाया गया 2 सिलाइयों के साथ, यानी कि कुछ लोग पोंचे पर भी काफ़ी ज़्यादा सिलाई स्टिच लगाते हैं, वो नहीं लगाई गई। बाकी थोड़ी सी खुली शलवार को बनाया गया, घेर अच्छा खासा रखा गया। और चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर क्रिंकल शिफॉन में कहेंगे दुपट्टा दिया गया, क्रिंकल शिफॉन तो नहीं, शिफॉन में दुपट्टा दिया गया इस तरह प्रिंट के साथ। और हमने इस पे पल्टा नहीं लगाया, सिर्फ लेस को अटैच करवाया। और ये लेसेस ज़ाहिर बात है सेम कलर चाहिए तो डाई करवाना पड़ता है। मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ, और ज़ाहिर बात है मतलब इंसान के माइंड में होना चाहिए। 8 से 8.5 9 गज़ दुपट्टे पर लेस लगती है, चौक पर लगती है, नेक लाइन पर लगती है, दामन बाजू। जब ये प्रॉपर सूट स्टिच होता है तो वो कॉस्टली जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये निशाद लेलन का सूट लिया गया है, 3 पीस का। लोन स्टफ़ दिया गया है, इस तरह नेक लाइन पर कढ़ाई हुई हुई थी। नज़दीक से चेक करवाती हूँ, इस तरह एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई है ऑफ वाइट, क्या बोलेंगे, मैरून कलर में, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और जो इसका प्रिंट है वो भी प्यारा दिख रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, इसके साथ जो ट्राउज़र दिया गया था वो ऑफ वाइट कलर में था, लेकिन क्योंकि मुझे वो मेरी आंखों को भला नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी क्लाइंट के लिए इसके साथ शलवार को अटैच किया, और वो उसके साथ ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। ये 2 किस्म के पैचेस दिए गए थे। ये दरमियान वाला जो पैच है प्रॉपर इस नेट के ऊपर जो ऑर्गेन्जा का पीस दिया गया है इस पर एप्लिक किया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी लेसेस के साथ ज़ाहिर बात है जब लेस भी हम अटैच करेंगे तो एक प्रॉपर लुक भी बनेगी। सेम उसी तरह हमने दामन को भी रखा, मतलब ये 2 पैचेस हैं जिसको जोड़ा गया है। और जो ऊपर आपको पान वाला पैच दिख रहा है ये पूरा कटवर्क होकर एप्लिक किया गया है, दोबारा कढ़ाई के साथ लगाया गया है। तो वो उससे उसकी लुक भी प्यारी हो गई है, शशके भी हो गए, डिज़ाइन भी बन गया। बाकी चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया, मैरून कलर हमने कंट्रास्ट किया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अब चेक करें ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। बाकी चलते हैं, इसकी शलवार देख लेते हैं। ब्लैक कलर में इसकी शलवार मैंने ली जो कि प्यारी दिख रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिनका ये सूट है तो उस एज में वो वाली चीज़ें करना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो क्लाइंट्स मुझ पे छोड़ देते हैं, तो मैं फिर उस हिसाब से ये कपड़े स्टिच करवा देती हूँ। ज़ाहिर बात है शुरू-शुरू में वो मुझ पे ट्राई करते हैं कि ये वो कपड़े उनको अच्छे लगें, पूरे आएँ, और फिर बाद में माशाल्लाह से वो मेरे पक्के-पक्के क्लाइंट्स बन जाते हैं। इस तरह लेस को डाई करवाया और हमने लेस को लगा दिया, पल्टा नहीं लगाया क्योंकि लोन का सूट है, और मतलब थोड़े से शशके भी हो जाएँ और प्यारा भी दिखे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी निशाद लेलन का सूट लिया गया है, 3 पीस का ये सूट है। सेल आर्टिकल मैंने उठाए हैं। इस तरह जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी वो लेस मैंने यहाँ पर डाई करवा कर लगाई, थोड़ा पिस्ता शेड में, जो कि ठा करके मेरे दिल पर अच्छी लगी। ज़ाहिर बात है अब अच्छी लगी तो क्या कर सकते हैं। इस तरह वी नेक लाइन के साथ थोड़ा सा लॉन्ग स्टाइल दिया गया, यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। चलते हैं स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पर भी हमने लेस को अटैच किया, नज़दीक से दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह लेस को लगाया गया। अब देखा जाए हमने कुछ और नहीं किया, सिर्फ लेस को लगाया। कट वर्क वाली लेस है और कट वर्क वाली लेस थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है।
बाकी कलर बहुत 10/10 बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था वो हमने स्लीव्स पर नहीं लगाया, वो हमने दामन पर अटैच करवा दिया, क्योंकि मुझे दामन पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरह कट वर्क करके एप्लिक किया गया, पूरा ये पैच स्टिच हुआ है शर्ट के ऊपर। जब क्लाइंट को मिलेगा तो नज़र आ जाएगा। जब ये प्रॉपर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ना, और जब लेसेस और ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं तो तभी एक सूट की लुक बनती है। खैर बैक साइड पे भी हमने लेस को अटैच किया। चलते हैं इसकी शलवार देख लेते हैं। अगेन बगैर कुंदे की शलवार को रखा गया है और सिंपल सी शलवार को बनाया गया। अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे स्टिचिंग चार्जेस पूछते हैं और मुझसे कमेंट्स में भी स्टिचिंग चार्जेस पूछ रहे होते हैं। तो भाई ये मैं खुद स्टिच तो नहीं करती ना, मैं तो सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ। मुझे क्या पता आपने कौन से सूट के बारे में पूछा है। स्टिचिंग वेरी करती है पैटर्न डिज़ाइन के हिसाब से। अगर कोई पैचेस वाले सूट हैं उनकी डिफरेंट स्टिचिंग होगी, लेस वाला सूट है उसकी डिफरेंट होगी, प्लेन है तो उसकी डिफरेंट होगी, और मारियाबी का कोई सूट है तो उसकी बहुत ही डिफरेंट होगी। तो वो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि पैटर्न और डिज़ाइन के हिसाब से टेलर स्टिचिंग चार्जेस चार्ज करता है और मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ। तो ज़ाहिर बात है कुल मिला के जब ये इकट्ठे किए जाते हैं पैसे तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर आने वाली वीडियो में ये आर्टिकल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आई बटन में लिंक डाल दूँगी। और चलते हैं थोड़ी सी ज्वेलरी को देख लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था, मैंने कहा चलें देख लेते हैं। कुछ इस तरह के ये ब्राइडल सेट दिए गए हैं झुमके के साथ। इसके झुमके का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हाथ में पहनते हैं, पंचुंगला बोलेंगे, लेकिन ये सिंगल रिंग के साथ है। माथा पट्टी साथ में दी गई है। मतलब ये बहुत प्यारी दिख रही है। आप चाहें तो इसमें स्टोन चेंज भी करवा सकते हैं। ये बाजूबंद है, बाजू पे लगाते हैं, मतलब बाजू पे लगाते हैं, बाजूबंद बोलते हैं इसको। और ये माला स्टाइल दी गई थी। तो खैर क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था उनको अपनी बेटी के लिए चाहिए था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। यानी कि जो मैंने फ़र्स्ट आपको सेट दिखाया वो 40,000 के अराउंड था, और कुछ 30-40 मतलब यही प्राइस जा रही थी, और कुछ 20 भी था। तो खैर ये पिंक कलर का मतलब ब्राइडल सेट मुझे उठा करके अच्छा लगा। चेक करो कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसकी इयररिंग का स्टाइल भी अच्छा था, माला भी बहुत प्यारी दिख रही थी। फिनिशिंग चेक करें। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसी हैं, अब क्या किया जा सकता है, क्वालिटी भी तो होती है ना। कुछ लोग सस्ती सस्ती चीज़ें मांगते हैं, तो सम टाइम जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो सस्ती नहीं होती, तो मैं क्या करूं। बाकी ये चेक करें ना, इस पे तो मेरा इतना कोई फ़िदा करके दिल आया हुआ है ना, और मैं पैसे जमा कर रही हूँ। तब तक अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे मिल जाएगा। मतलब कुंदन का बहुत प्यारा दिख रहा है। ये माला भी बहुत प्यारी दिख रही थी, मदर पर्ल के साथ बनाई गई थी। अब चेक करें, ये मेरी क्लाइंट ने एक पिक्चर भेजी थी और उनको उस तरह की चीज़ चाहिए थी। यहाँ पर यही कलर मुझे अच्छा लगा, और ये स्टड्स मैंने अपने लिए बाय किए क्योंकि ये मेरे दिल पर अच्छे लगे। और ये भी अब ज़ाहिर बात है सस्ते तो नहीं है, महंगे ही है। बाकी एक और सेट देख लेते हैं कुछ इस तरह ग्रीन पर्ल्स, क्योंकि ग्रीन पर्ल्स के साथ जितने भी सेट दिए हुए होते हैं ये आपके ऑफ वाइट के साथ, ब्राइडल ड्रेस के साथ, यानी कि रेड ड्रेस के साथ भी चल जाते हैं। काफ़ी ड्रेसेस के साथ ये कंट्रास्ट में जाते हैं और ये प्यारे दिखते हैं। खैर ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो दिखा रहे थे तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं। बाकी बाली का स्टाइल अच्छा है। और अगर आपको भी इस तरह की कोई भी चीज़ परचेज़ करवानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। बाकी पर सूट के हिसाब से मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ। मतलब ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जब मैं बाय करूँगी तो सर्विस चार्जेस, जब मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तो चार्ज तो करूँगी, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी अच्छा लगे मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप करना है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।